Hello guys and welcome to our YouTube channel Finance Ki Chai. So today we are going to study about perquisite and value of accommodation under the head salaries. So perquisite in the value of accommodation we have two cases like अगर perquisite provide हो रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एंड अगर प्रोवाइड हो रहे हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को. सो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तो साफ सिंपल सीधा है कि हम वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन लाइसेंस फी जो सेट करेगी गवर्नमेंट वो हम वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन मान लेंगे, देन वो टैक्सेबल हो जाएगा, राइट. बट अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है एंड इसमें दो केसेस आ जाते हैं, ओन बाय एम्प्लॉयर, वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन इज ओन बाय एम्प्लॉयर एंड बट एम्प्लॉय एक फिक्स रेंट पे कर रहा है उस अकोमोडेशन की, ठीक है. तो अगर ओन बाय एम्प्लॉयर सो वी हैव टू टेक अ स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ सैलरी एज अ वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन, राइट. सो ये परसेंटेज सैलरी कैसे सेट करते हैं हम. सो पॉपुलेशन जिस एरिया की जहाँ पे वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन मिल रहा है अगर 10 लाख तक की है तो 7.5% ऑफ सैलरी हम ले लेंगे, ठीक है. अगर 10 लाख से 25 लाख के बीच में तो 10% सैलरी ले लेंगे, 25 लाख से ज्यादा तो 15% ऑफ सैलरी ले लेंगे. इसमें हमें ये देखना पड़ेगा सैलरी का मीनिंग क्या है. सैलरी का मीनिंग फॉर परक्विजिट एंड वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन बेसिक पे हम लेंगे प्लस डीए एज अ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ऑल अलाउंसेस. टैक्सेबल वैल्यू मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट अलाउंस है, उसका कोई भी एग्जेम्पशन है, डिडक्शन है, उसको माइनस करके जो भी टैक्सेबल एंटरटेनमेंट अलाउंस निकल रहा है वो ऐड कर देंगे, ठीक है. एचआरए है उसमें भी ऐसा करेंगे, कोई भी ऐसा अलाउंस है जो एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय को तो वो टैक्सेबल का पार्ट ही टैक्सेबल पार्ट ऑफ अलाउंसेस ही लेंगे, ठीक है. प्लस उसमें कर देंगे बोनस या कमीशन, ठीक है. प्लस लीव सैलरी कुछ कैश कराई है ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो वो भी हम इंक्लूड करेंगे. हमें इसमें ध्यान रखना है कि कोई भी एरियर या एडवांस सैलरी दे रखी है तो वो इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, सैलरी में. उसके बाद आ जाता है कि अगर एम्प्लॉयर ने रेंट पे कर रहा है अकोमोडेशन की, ठीक है, तो इस केस में वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन हम रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर या फिर 15% सैलरी. सैलरी का मीनिंग यही है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, ठीक है, दोनों का लोअर लेंगे, ठीक है. वो करने के बाद सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट बताना भूल गई थी कि यहाँ पे अगर ओन बाय एम्प्लॉयर है हम यहाँ पे 15% ये 7.5% 10% ऑफ सैलरी या 15% ऑफ सैलरी निकालने के बाद इसमें हम बाकी चीजें भी ऐड करते हैं. फॉर एग्जांपल 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट पर एनम, ठीक है. कॉस्ट ऑफ एसेट मीनिंग कि अगर कोई भी एसेट प्रोवाइड करा है, ठीक है, मतलब कि फर्निश्ड अकोमोडेशन है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल बेड प्रोवाइड करा है, सोफा प्रोवाइड करा है एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को या फिर फ्रिज प्रोवाइड करा है तो उसका हम कॉस्ट लेंगे, सबको प्लस करके कॉस्ट लेंगे 10% पर एनम. फॉर एग्जांपल अगर 2 महीने के लिए दिया है, 2 महीने के लिए फ्रिज दिया है तो 2 महीने का ही 10% हम कॉस्ट लेंगे, ठीक है, पूरे साल का नहीं लेंगे. आई होप यू गेट इट, ठीक है. उसके बाद कोई भी अमाउंट रिकवर करा है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से, कोई भी अदर चार्जेस लिए हैं तो वो माइनस कर देंगे. तो यहाँ पे हमारा निकल जाएगा वैल्यू ऑफ परक्विजिट. सो कमिंग बैक टू दिस, यहाँ पे हम देख रहे थे सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे बट 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट अगर रेंट पे करा है एम्प्लॉयर वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन की तो उसमें हम ऐड नहीं करेंगे. तो अगर कोई हायर चार्जेस यहाँ पे कर रहा है वो ऐड कर देंगे. एम्प्लॉयर पे कर रहा है कुछ हायर चार्जेस या फिर कोई भी अमाउंट रिकवर कर रहे हैं एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर तो वो माइनस कर देंगे तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट निकल जाएगा. दोनों की वैल्यू यहाँ पे निकालने के बाद वो टैक्सेबल वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है. आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन इन द केस ऑफ सैलरी. I hope you like this video. It helped you to understand the concept. Don't forget to follow, subscribe our channel and share this video.